हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपका 8 अंक का सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में। और ये समझ लीजिए, इसको आप ऐसा कर लीजिए कि ये 100% अब की बार 100% 2024 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में 100% आएगा, वो भी 8 नंबर का सवाल। ठीक है, दो तरीके से सवाल आएगा, या तो आपसे ए इनवर्स निकलवाएगा या कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए। ए इनवर्स निकलवाएगा तो भी आपको ए इनवर्स इस सवाल में निकालना पड़ता है, उसके बाद में आप सॉल्व करते हो इसको। राइट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जीरो लेवल से, बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और इसको 100% डाल लीजिएगा। वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाना चाहो उतने लगा दीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिएगा क्या कह रहा सवाल में, 3 समीकरण आपको दे रखी होंगी सवाल में इस तरह से, और उसमें कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब क्या है कि आपको एक आव्यूह बनाना है, फिर उसके द्वारा आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। हल करने का मतलब होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना, उसका मान निकालना। चलिए इसका पहले हम आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह कैसे बनेगा, देखिए आव्यूह का एक सिंपल तरीका है, ये देखिए बन गया आव्यूह। पहली समीकरण देखो, एक्स वाई जेड में है, एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना 1 है, वाई का गुणांक कितना -1 है, जेड का गुणांक कितना 1 है। समझ में आई बात। एक्स का दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण में एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक यहाँ पर 1 है, जेड का गुणांक -3 है। गुणांक तो समझते ही हो, इंटर में आ गए। यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक भी 1 है, जेड का गुणांक भी 1 है। ये निकल आया। अब दूसरी बार हम फाइंड करेंगे एक्स। एक्स क्या होता है, ये समीकरण किस वेरिएबल में दे रखी है, एक्स वाई जेड में। हमेशा ये एक्स वाई जेड में ही दे रखी होगी, एक्स वाई जेड इस तरह से लिख लोगे। और एक चीज और आपको निकालनी है, जिसको ज्यादा नहीं पता, पुराने सवाल देखे होंगे आपने, सब कुछ समझ में आया होगा। 2x2 का हमने कराया था, सेम यहाँ पर 3x3 का है, कॉन्सेप्ट वही है। अब ये b क्या होता है, ये किस में कितने बराबर दे रखे। पहली समीकरण किसके बराबर है, 4 के, तो 4 लिख दीजिएगा। दूसरी समीकरण 0 के बराबर है तो 0 लिख देंगे। तीसरी समीकरण 2 के बराबर है तो 2 लिख देंगे। समझ में आ गई। एक आव्यूह बनाया, x निकाला और b निकाला। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कह दे, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपका 1 -1 1 2 1 3 माइनस का 1 1 1, इसका आपको ए इनवर्स निकलवाए। ये तो ये रहा। अब इसका पहले ए इनवर्स निकलवाए तो एक सवाल यहीं से बन जाता है इंपोर्टेंट के ए इनवर्स निकालो। 8 नंबर का सवाल। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या रहता है, ए इनवर्स तरीका रहता है 1/एड ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये होता है ए इनवर्स निकालने का तरीका। लेकिन हमको तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले सवाल में आपको पहले ही बता रखा है मैंने, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, ये होता है। ठीक है, समझ में आई बात। जिसको नहीं पता ये कैसे आया, वो भी सब वो हमने पुरानी वीडियो में बताया रखा है, इसलिए इतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर। तो देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए आव्यूह विधि से उसमें इस फॉर्मूले में रखना है ये वैल्यू, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए का जब मान दे रखा है तो यहाँ से आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने का तरीका है ए का एडजॉइंट, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। पहली वैल्यू ले लो, पहली है वैल्यू 1 लेंगे, तो पहली वाली लाइन को ही छुपा लेंगे। कितना बच रहा है, ऊपर वाली लाइन तो छुपाई है, तो हम इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, पहली छुपा लेंगे। कितना 1 1 -3 1 1 1 -3 1, ये बचेगा। दूसरे वाले का चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 1 है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस का 1। ठीक है, तो दूसरे वाले ऊपर वाली लाइन छुपा लेंगे, दूसरा छुपा लेंगे। कितना बचेगा, 2 1 -3 1 2 1 -3 1। और तीसरे वाले का चिन्ह जैसा का वैसा, जैसे प्लस का बने तो प्लस का बने। तीसरी लाइन को छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 1 1 1 2 1 1 1, ये बचेगा। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिएगा। इसकी सॉल्व करेंगे, ये 1 है, ये वाला 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 -1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। एक माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 1
2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे माइनस का 3, माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में होता है 1 प्लस का 3, ठीक है, प्लस ये 1 2 की मल्टीप्लाई 2 1 2, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 2 1 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 1 4 हो जाएगा, फिर 3 और 2 5, 5 1 5 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए का जो मॉड है भाई वो कितना आ गया, 4 5 9 और 1 10। ए का मान, ए के मॉड कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी बात। चलिएगा यहाँ से आगे की एक चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है, A11 है, A12 है, A13 A21 A22 A23, ये चीज निकालनी होती है जो कि हम पुराने अब तक कराते हुए आ रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो अब आपका देखिए हमको निकालना क्या है, A11 A12 A13 निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा ये ऐसे हमने ये कर दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे A11 A12 A13। ठीक है, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा, पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझो। A11 का देखिए -1 की पावर 1 + 1। देखिए एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, A11 निकालोगे तो लगाएंगे -1 की पावर 1 + 1, A12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2, A13 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 3, ऐसे ही A21 निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर कोई भी सम संख्या होगा तो उसकी जगह पर आप क्या लगाओगे, प्लस का 1, क्योंकि -1 की पावर कोई भी सम संख्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो तो प्लस का 1 आ जाएगा। और प्लस के 1 की किसी संख्या में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या जो कि तो रहती है। तो इसलिए इस पर कोई चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, और -1 की पावर कोई भी विषम संख्या है तो -1 की पावर कोई 3 हो 5 हो 7 हो तो माइनस का 1 आ जाता है। जब -1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या में तो केवल माइनस आ जाता है, तो माइनस लगाना है, बस इतना याद रखिएगा, दो चीजें। तो यहाँ पे देखिएगा बस इतना याद रखिए कि 1 + 1 2 आगे, 2 सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, जो वैसा का वैसा ही। ये 2 और 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या है, केवल माइनस लग जाएगा, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। 3 और 1 4 एक सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, जो भी ब्रैकेट में आएगा वही लगा देना है। 2 और 1 3 ये विषम संख्या आ गई तो माइनस लगा देना, जो भी ब्रैकेट में होगा वो। तो केवल एक विषम संख्या वाले पे तो माइनस लगाना, अदरवाइज माइनस नहीं लगाना। बस ये चीज अपनी खोपड़ी में रख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, तो बस ये चीज, दो चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये 1 और 1 2 है तो 2 पर कुछ नहीं करना, सीधे सीधे अपनी बात करेंगे। ये 11 का मतलब क्या है, पहले रो और कॉलम पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से पढ़ना है, A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, 1 -3 1 1 1 -3 1 1, इस तरीके का ये A11 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए A12 पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 1 -3 1, तो ये 2 1 -3 1, तो ये A11 A12 A13। ये अपने आप एक और चीज तुम्हें पता चल गई शॉर्ट ट्रिक से यहीं से। तो A11 क्या हो जाएगा, ये रहा 1 1 1 -3 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी देखो सॉल्व हुआ है, 1 + 3 कितना, 1 + 3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, देखिए 2 और 1 3 विषम संख्या है तो सीधे सीधे माइनस लगा देंगे, और कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये 12 की है, ये 12 की रहेगी हमेशा। 2 1 -3 1 इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये माइनस और ये वाली चीज तो सॉल्व हुई है यहाँ पर 2 + 3, तो कितना आ जाएगा, A12 की वैल्यू आ गई -5। ठीक, ऐसे ही A13 निकालेंगे। अब देखिए 1 और 3 4 पर कुछ चेंज नहीं करना, जो भी A13 ये हो जाएगा 2 1 1 1। ये भी आपका सॉल्व हुआ है 2 - 1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 गया। ठीक है, अब आपको पता चल गई 11 12 13 तो यहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे आगे की चीज।
A21 कैसे निकलेगा, 2 और 1 3, माइनस का आ जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। अब के दूसरी रो को फिक्स कर लो, दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितना -1 1 और फिर 1 इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1, फिर -1 माइनस का माइनस माइनस -2, ये प्लस का 2, तो ये 21 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही A22 निकालेंगे, 2 और 2 4, सम संख्या होगी, सम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सम संख्या 2 और 2 4, ठीक है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरी रो छुपा लो और दूसरा कॉलम, ये और ये इस तरीके से छुप जाएगा पूरा, तो 1 1 1 1 1 1 ये दिखाई देगा, 1 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जब बराबर आ जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी मतलब 1 1 1 माइनस 1 1 1, तो कितना आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा। ऐसे A23 निकालेंगे, 2 और 3 5, 5 एक विषम संख्या, और विषम संख्या की जगह पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो इस तरीके से छुपा लेंगे, कितने लिखा 1 1 -1 1 1 -1 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो A23 बराबर आएगा माइनस का 1, ये आ गया। ऐसे ही आप निकालोगे A31 निकालोगे, 3 और 1 4, कोई चेंज नहीं करना है। अब के तीसरी रो पहला कॉलम, तो -1 -1 1 और 1 -2, इसको सॉल्व करेंगे, -1 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा प्लस का, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 1, 3 में 2 गए, 3 में से गया 2, 32, देखिए 32 3 और 2 5, विषम संख्या, विषम में केवल माइनस लगाना है, ठीक है। चलिएगा अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम फिक्स कर लो, 1 2 1 2 1 -3, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3, 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, माइनस का 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 1 2, 3 और 2 5, माइनस के 5 और प्लस के 5 हो जाएगा, A32 बराबर आ गया प्लस के 5। ऐसे ही A33, 3 और 3 6, सम संख्या, सम में तो प्लस लगाना है, लगाओ या मत लगाओ। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 2 और -1 1 -1 1 2, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 2 -1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, क्यों, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 2, एक माइनस फॉर्मूले में होता है, तो ये आ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, A33 ये आ गया, ठीक। अब आपको मैं इतना शॉर्ट इतना फास्ट क्यों किया है, क्योंकि मैं पहले ही सिखा चुका हूँ A इनवर्स निकालते कैसे हैं। यहाँ पर तो केवल आपको बेसिक तो पहले ही बता दिया है, इसलिए मैंने थोड़ा तेज किया है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। यदि आपको और बेसिक देखना है तो पुराना वीडियोज देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हमें क्या निकालना था, हमें तो एडजॉइंट पहले निकालना, एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, डायरेक्टली ये। तो एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 12 13, 11 की वैल्यू 4, 12 की वैल्यू -5, 13 की वैल्यू 1, 21 की वैल्यू 2, 22 की वैल्यू 0 और 23 की वैल्यू -1, 31 की वैल्यू 2, 32 की वैल्यू 5 और 33 की वैल्यू 3। ये आ गया एडजॉइंट ए। हमको क्या निकालना था, हमको तो ए इनवर्स निकालना था। चलिए ए इनवर्स भी आपको बताते हैं, देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इधर की लाइन का भी कोई लेना देना नहीं है। ये देखिएगा हमको क्या चाहिए था, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/a का डिटर्मिनेंट अपॉन इनटू एडजॉइंट ए ये था। चलिए 1/a का मोड कितना आया 10, और ये वैल्यू कितनी आई है 4 2 2 -5 0 5,
-5 0.5 और 1 - 1 3, 1 - 1 3, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, चलिए हमको ए इनवर्स इतना निकल आया। यदि आपसे पूछता 8 नंबर में सवाल कि ए ये है और ए इनवर्स निकालो, तो यहाँ तक करना था केवल। ठीक है, यहाँ से आगे की चीज में क्या करना होता है, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ तक किया तो भी आपको 8 अंक मिल गए। यहाँ से आगे का तरीका बस वही है कि भैया अब जब ए इनवर्स निकल आया हमें तो हल करना था। एक्स बराबर क्या था, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/10 और ये 4 - 5 1 2 0 - 1 2 5 3, ये आ गया ए की वैल्यू ये पूरी है ए इनवर्स की, इंटू इसके साथ में हम किसकी, ये बी, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू कितनी 402। अब ये एक्स की वैल्यू कितनी थी याद है, एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई जेड, ये एक्स की वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड बराबर 1/10, ये ऐसे लिखना। अब देखिएगा ध्यान से, हमको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो मतलब क्या है, ये तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देंगे, यानी इस मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है। जानते हो ये 3 एलिमेंट उठेंगे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे उठाए ऐसे कर दिए तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चक 16, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, फिर अब नीचे वाले जो 5 चौके 20 माइनस के 20, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 दूनी 10, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0 या प्लस का 0, चलो माइनस का 0 लगा दे रहा हूँ क्योंकि माइनस का है, प्लस 3 दूनी 6। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 16 और 4 हो जाएंगे 20 और 20, ये माइनस का 20 बचेंगे, सॉरी माइनस का 10, ये बचेंगे माइनस का 10। ऐसा क्यों, 16 और 4 हो गए 20, माइनस का 20 प्लस के 10 तो माइनस के 10, 6 और 4 ये हो जाएंगे 10। ठीक है, एक्स वाई जेड ये 1/10 है, तो इसकी अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये 20 था, 20 में जब 1/10 थी, 1/10 की मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/10, यानी ये हो जाएगा 20/10, ऐसे ये -10/10 और ये हो जाएगा 10/10, ये आ जाएगा। जब इनकी टोटल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये माइनस 1 बार कट जाएगा, ये आपका 1 बार कट जाएगा। तो एक्स वाई जेड बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 - 1 1, तो ये वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू वाई की, ये वैल्यू जेड की, तो एक्स बराबर 2, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस आंसर को समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ए इनवर्स निकालने के तरीके मैंने कम से कम 4-5 अलग अलग तरीके से अलग अलग शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने बताया था, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इन सवालों को कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने 11वां सवाल भी मैंने करा रखा है, 12वां करा दिया, अब 13-14 ये होमवर्क में दे देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी करने का प्रयास करना। यदि आप इनको कर पाएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगली एक्सरसाइज कराऊंगा, अदरवाइज मैं इनको सवालों को फिर से करा दूंगा। ठीक है, कोशिश करना करने की, ये आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, बाकी मैं सारे सवाल आपको बोर्ड पर कराऊंगा, अगली वीडियो में अगला सवाल कराऊंगा, लेकिन कोशिश करना करूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए।